प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे तुलसीदास द्वारा रचित धनुषभंग नामक शीर्षक के द्वितीय भाग का। इसका नाम है वन पथ पर, जो सवैया छंद में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि तुलसीदास वन पथ पर नामक शीर्षक में क्या लिखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी, जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर न कुटी करिहों कितवै। तिय की लखी आतुरता, पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वै। बहुत ही सुंदर और मार्मिक पद है, सवैया है, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी इसमें राम के वनगमन के समय, जब राम के साथ में सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकलते हैं वनवास को पूर्ण करने के लिए, उसी का वर्णन किया है यहाँ पे। अब व्याख्या पर जाने से पहले में कठिन शब्दों के अर्थों को देख लिया जाता है। पुर से आशय है श्रृंगवेरपुर, निकसी का अर्थ है निकल कर, यानी कि घर से निकल कर। रघुवीर वधू, रघुवीर अर्थात राम को कहा गया है, वधू पत्नी, राम की पत्नी सीता। रघुवीर वधू आया यहाँ पर सीता के अर्थ। धरि धीर दये मग में डग द्वय, डग का अर्थ है कदम, द्वय का अर्थ है दो, मग का अर्थ है रास्ता। झलक की भरी भाल कनी, जल की, भाल का अर्थ है मस्तक, कनी नीचे से किनारे से, पुट भाग, मधुराधर जो मधुर धन अधर, जो उनके रसीले होंठ हैं। बूझती है चलनो अब खेती, चलनो अब खेती, खेती का अर्थ कितना, चलनो का अर्थ है चलना है। पर्ण कुटी, पर्ण का अर्थ है पत्ते, कुटी का अर्थ है कुटिया, पत्तों की कुटिया। करिहों कित है, करेंगे या बनाएंगे, कित माने कहाँ। तीय की लखी, ती का अर्थ होता है उसकी, लेकिन यहाँ पर अर्थ आया है सीता के अर्थ में, यहाँ कहेंगे पत्नी। लख में का अर्थ है देखना। प्रिय प्रियतम पति। आँखियाँ का अर्थ जान नहीं रहे, आँख होता है। चारों का अर्थ है सुंदर। चोय का अर्थ चूने लगी अर्थात बरसने लगी। तो आइए अब इसके संदर्भ को देख लेते हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित धनुषभंग नामक शीर्षक के द्वितीय भाग वन पथ पर से अवतरित है, जिसके रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी हैं। तो प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में तुलसी के द्वारा सीता, राम और लक्ष्मण के वन गमन के समय का वर्णन है, जिसमें सीता की थकान का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो आइए व्याख्या पर चलते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी, तो तुलसीदास जी कहते हैं पुरते निकसी अर्थात श्रृंगवेरपुर से जब सीता अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ निकलती हैं और दो कदम ही आगे बढ़ती हैं, दो कदम ही रास्ते पर आगे बढ़ाती हैं, तब क्या स्थिति आगे होती है। झलकी भरी
भालकनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै। जब सीता श्रृंगवेरपुर से राम लक्ष्मण और के साथ निकलती हैं और रास्ते पर 2 कदम ही आगे बढ़ती हैं तो उनके मस्तक पर झलक भरी भालकनी, मस्तक पर जल की अर्थात पसीने की कुछ बूंदें दिखाई पड़ने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर में, उनके जो रसीले दोनों सुंदर सुंदर होंठ हैं वो सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, फिर पूछती हैं कि चलनो अब कैतिक, अब कितना चलना है, अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कि तो है, और कहाँ पर आप पत्तों की कुटिया का निर्माण करेंगे। वह राम से फिर पूछती है कि अभी और कितना चलना है और कहाँ पर आप पत्तों की कुटिया का निर्माण करेंगे। तीय की लख आतुरता पिय की आँखियाँ, उनकी आतुरता ने पत्नी की आतुरता यानी व्याकुलता को देख करके पिय की आँखियाँ, जो पतिदेव हैं उनके राम की आँखें, अति चारु चली जल च्वैं। सीता की व्याकुलता को देख करके, उनके दुख को देख करके अंतर्यामी राम उनके मन की व्यथा को जान जाते हैं और उनकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, जल रूपी आंसू निकलने लगते हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। तो इसमें जो काव्य सौंदर्य बनता है, जब काव्य सौंदर्य सबसे पहले हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं भाषा। तो भाषा यहाँ पर सरस और मधुर रूप में ब्रज है। पहले हमने पिछले का दोहे और चौपाई में पढ़ा था तो भाषा वहाँ पर अवधि थी, लेकिन सवैया जो तुलसीदास ने लिखा है इसमें ये भाषा ब्रज है। शैली जो है चित्रात्मक यानी शब्दों के द्वारा चित्र खींचा गया है और मुक्तक है। छंद सवैया, अलंकार इसमें आया है अनुप्रास, शब्द शक्ति है लक्षणा और व्यंजना, रस है श्रृंगार और गुण का जो प्रयोग हुआ है वो माधुर्य और प्रसाद है। तो इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए अगले सवैये को देखते हैं कि उसमें तुलसी क्या लिखते हैं। जल को गए लखन है लरी का, परिखो पिय छाह घरिक हवे ठाड़े, पोची पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हूँ भुभुरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लोकंटक काढ़ हैं, जानकी नाह को नेह लखयो, पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। बहुत ही मार्मिक पद है राम और सीता के प्रेम का, कि कैसा अनूठा प्रेम है कि राम सीता के दुखों को स्वयं अपने हृदय में महसूस करते हैं और सीता कितनी चतुराई से अपने दुख को छिपाते हुए, अपनी पीड़ा को छिपाते हुए राम से विश्राम करने के लिए कहती हैं कि आप थक गए होंगे। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग भी वही रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं व्याख्या को। जल को गए हैं लखन, जल को गए लखन है लरी का, जो जल लेने गए हैं, पानी लेने गए हैं लक्ष्मण, वो भी छोटे से बच्चे हैं।
जो पानी लेने गए हैं लक्ष्मण अभी छोटे से बच्चे हैं। परिखो पिय छाह घरिक हवे ठाढ़े। हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, जो जल लेने गए अर्थात पानी लेने गए हैं लक्ष्मण जी, अभी वो छोटे से बच्चे हैं, इसलिए एक पल के लिए इन पेड़ों की छाँव में ठहर करके उनका इंतजार कर लो। परिखो, इंतजार कर लो। कठिन शब्द है, जो शब्दार्थ इसका परिखो, इंतजार करिए। छाँ घरिक, घरिक मैंने घड़ी भर, क्षण भर के लिए ठाड़े खड़े होकर के। तो सीता कहती हैं, हे प्रियतम लक्ष्मण, जो अभी पानी लेने के लिए गए हुए हैं, अभी छोटे से बच्चे के समान हैं, इसलिए आप कुछ समय के लिए पेड़ की छाँव में रुक जाइए, खड़े हो जाइए और उनका इंतजार कर लीजिए। पूछी पसेऊ बयारी करो अरुपाय पखारियों भुभुरी डाढ़े। पोंछ दूंगी, पसेऊ पसीने को, बयारी करो, बयारी का अर्थ है हवा, करूंगी, कर देती हूँ। अरुपाय, आपके पाँव से, पखारियों पाँव को धो करके भुभुरी डाले, जो आपके पाँव जो हैं गरम धूल से जल रहे थे, सन गए हैं, उनको मैं पोंछ देती हूँ। ऐसा सीता कहती है कि एक क्षण के लिए आप पेड़ों की छाँव में खड़े हो करके लक्ष्मण का इंतजार कर लो, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा थोड़ी सी कर देती हूँ। आपके पाँव में जो गर्म धूल लगी हुई है, उस धूल को मैं साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अंतर्यामी हैं, परमेश्वर हैं, तो वह राम सीता के मन की व्यथा को जान लेते हैं। सीता के मन की व्यथा को जान लेते हैं कि जो मेरी पत्नी है सीता, ये अब थक गई हैं, तो वह बैठ जाते हैं, एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं लक्ष्मण का इंतजार करने के बहाने, और उनके पैरों में जो कांटे लगे हैं, अर्थात सीता के पैरों में जो कांटे लगे हैं, उन्हें निकालने लगते हैं, एक एक करके निकालने लगते हैं। तो आगे देखिए तुलसी कैसे लिखते हैं। जान की नाह को नेह लखियो। जानकी नाह, जानकी यानी सीता, नाह को नेह लखियो, अपने नाथ अर्थात प्रियतम का, अपने पति का अपने प्रति प्रेम देख करके पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता अपने पति राम को जब देखती हैं कांटे निकालते हुए, अपने प्रति उनके समर्पण, उनके प्रेम को जब वह देखती हैं, तो वह आनंदित हो जाती हैं और हमारी खुशी के उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि पति के द्वारा अपने प्रति ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम देख करके सीता प्रसन्नचित्त हो जाती हैं, कुछ समय के लिए अपने थकान को भूल जाती हैं और खुशी के आंसू उनकी आंखों से छलक उठते हैं। इस प्रकार से व्याख्या समाप्त होती है। आइए काव्य सौंदर्य को देखते हैं कि काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य सेम वही है जो उपर्युक्त पद में था। तो आइए फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि भाषा ब्रज है, शैली यहाँ पर मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य और प्रसाद इसमें भी आया है। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं कि यह व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी और आएगी, और जहाँ पर नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।